नमस्कार, मैं दिवाकर तिवारी रिसर्च न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वार्ड क्रमांक 43 के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते हुए आशा कुशवाहा जी से बात करेंगे, जिन्होंने वार्ड नंबर 43 में भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस के रामकीर्त शर्मा से सिर्फ 66 वोटों से जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। और एक निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए किस तरह से जनता ने आपको विजय दिलाई और उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हम लोग जनता को सेवा करते हैं, धन्यवाद। और उनको जो दुख सुख में हम लोग खड़े होते हैं, जो कोई काम आता है तो हम लोग जाते हैं उनके घर। और धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ आशा कुशवाहा जी, जिन्होंने जनता का धन्यवाद किया। आइए विशेष रूप से जो सक्रिय रहते हैं राजनीति में, उनके पति सुभाष कुशवाहा जी, जो समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से जनता ने उनका साथ दिया तथा किस तरह का उत्साह रहा। तो जनता में किस तरह का उत्साह रहा और जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं आभारी हूँ कि हमको उस प्रकार समझा। और हमारा तो जनता का सेवा करना जब से हम बचपन से ही मेरी आदत थी। और हमेशा मैं उनके सुख दुख में, जो भी गरीब हैं कैसे भी हो, मैं आर्थिक स्थिति से जो भी हमसे रूखा सूखा हो सकता है उनके लिए मैं मदद करता था। हमेशा मेरा नियम है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ भी है, पानी है, उसके लिए मैं देखता था। इसीलिए हमको जनता से हमको सिर्फ प्रेम था। और हमको जनता चुनी है, उनका बहुत 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 धन्यवाद। आपके वार्ड से रामकीर्त शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेसी नेता, जो एक शहर में बहुत बड़ा नाम है, तो क्या कारण रहा कि वो चुनाव हार गए और आपको जनता का सपोर्ट मिला? जी देखिए, ऐसा है कि वही 4 दिन में कोई प्रचार करता है तो 4 दिन में तो सेवा नहीं हो पाती है ना जनता का। हम तो हमेशा 12 महीना स्थायी हम निवासी हैं। और उनका जो वक्त में साथ देता है और वक्त में रोज़ मिलता हूँ। हमारे मोहल्ले से, घर से निकलते हैं तो हम उनको मिलते हैं, है ना। हम निकलते हैं तो वो हमको मिल जाते हैं। तो ये सब देखा गया है कि भाई दूसरे वार्ड से अगर कोई यहाँ आता है तो हम कितने 1-2 किलो 4 किलोमीटर हम जाएंगे तो हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, है ना। तो ये सब पब्लिक ने देखा कि 4 दिन वाले को देखा जाए कि जो हमेशा सेवा करता है उसको देखा जाए, इसलिए हमको जनता ने चुना। आप पहली बार प्रत्याशी बने और पहली ही बार विजय को प्राप्त किए, तो क्या आप पहले से तैयारी कर रहे थे चुनाव की? चुनाव की तो देखिए, हम तो मैंने चुनाव की तैयारी उस हिसाब से नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब हमारे वार्ड में कुछ काम हो नहीं रहा है और मैं अपने आप में मैं कुछ सोचता हूं करने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगा कि हम चुनाव लड़ें और पब्लिक को दिखाएं कि हम काम कर सकते हैं कि नहीं। अभी इस वार्ड में क्या कमी देखते हैं तथा आगे आप सबसे पहले वार्ड में कौन कौन सी योजनाओं को लेके आएंगे, क्या काम करेंगे? वार्ड में मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैंने हमारे यहाँ पानी के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, मीठा पानी का। जो भी पाइप हैं तो वो टंकी काम नहीं कर रही है और पानी आता नहीं है। सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बिल लगता है ना। तो सभी पानियों से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। डब्बा से ढोते हैं, कहीं डब्बा टूट गया, गिर जाते हैं, हाथ पैर में लगता है। तो ये सब है हमारा। जिस पार्टी में हम जाएंगे उस पार्टी को यही मेरा निवेदन रहेगा कि हमारा ये काम करें। और सड़क नाली 3 चीज़ के लिए हम वो कर रहे हैं, हम मतलब सब सोच रखे हैं। आपकी विचारधारा, आप एक निर्दलीय प्रत्याशी से हैं, तो आपकी विचारधारा किस पार्टी से मेल खाती है? कांग्रेस का महापौर बन चुका है, आगे क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस पे कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए, ऐसा जो हमारी पार्टी शर्तें मानेंगी मैं उस पार्टी में जाऊँगा। हमारा कोई ये नहीं है कि मैं पहले से बीजेपी में था कि कांग्रेस में जाऊं, क्या है, ऐसा मेरा कुछ सोच नहीं है। मेरा सोच है कि जो हमारी पार्टी बात मानेगी काम करने के लिए, मैं काम करने के लिए पब्लिक के लिए तैयार हूं। तो ये थे हमारे साथ सुभाष कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी ज़रूर हुआ हूं, लेकिन जो भी हमारे वार्ड के लिए अच्छा काम करेगा उसी पार्टी के साथ मैं रहूंगा और हमारी कुछ मांगे रहेंगी, जो भी पूरा करेगा उसके साथ मैं उस पार्टी को ज्वाइन भी कर सकता हूं। धन्यवाद।